Good morning, everyone, and welcome to your own magic book reading session. Good morning, Rituji. Good morning, Shilpa ji. So, how is the morning? कैसा रहा गुड दशहरा? मॉर्निंग शिल्पा जी। हम्म। कैसा रहा कल का आप कुछ दशहरा? पूछ रहे हो? हाँ जी, दशहरा कैसा रहा? How was the day? बहुत अच्छा, बहुत पीसफुल, बहुत पीसफुल, बहुत औसम। कल तो हमने रावण जी को जलाए, भिगाए। ओके, बट हम लोगों ने जलाए थे। लाइक वी मेड हम एक वर्कशॉप में बच्चों ने अपने रावण खुद बनाए थे। सो हमने गली में कल अपने रावण जलाए, तो उस वजह से काफी लोग देख भी पाए, क्योंकि रावण तो यूजुअली कल जले नहीं। तो वी हैड ए गुड टाइम या। ओके जी, कैसी जा हमारे रही है? पार्क में भी जलाया था, बच्चे बना जले रहे थे। थे। हाँ, बच्चों ने भी बनाए थे मेहनत से, बहुत बहुत अच्छे से, बहुत अच्छा, मतलब जलाए। 3 रावण उन्होंने खड़े कर लिए। और उसमें राम सीता छोटे छोटे कैरेक्टर भी खुद ही बना लिए थे, छोटे छोटे। इट वाज सो ब्यूटीफुल, मतलब वो सीता तो अमेजिंग थी, अमेजिंग। शिल्पा मतलब जी, मेरे पास आपके पिक आएगा तो आई विल सेंड। बहुत प्यारा लग रहा आपके घर के पास हुआ था शिल्पा जी? ये कहाँ हुआ था? था। हाँ हाँ, जिम वाले पार्क, जिम वाले पार्क। अच्छा, ब्यूटीफुल। ओके, ठीक है। चलिए। हाउ आर द प्रैक्टिस इज गोइंग ऑन? कल आप लोगों ने किसी ने करी थी वो हील माय रिलेशनशिप वाला असाइनमेंट? ऋतु जी, आपने किया? मेरा उस पे चल रहा है काम। दीदी जी, झूठ बोलना है कि सच बोलना है? देखो, आप अपने आप से क्या बोलना चाहते हो? आप अपने आप से झूठ बोलना चाहते हो तो झूठ बोला, आप अपने आप से सच बोलना चाहते हो तो सच बोलना। नहीं, ऋतु आपके जी ऊपर। तो, शिल्पा जी को ऋतु पता जी है मैं हमेशा झूठ सच नहीं बोलती है। बोलती। नहीं, ऋतु जी हमेशा सच बोलती है, एक्सेप्ट करती है। नहीं, रिटर्न में नहीं तो बोलना नहीं है, बट ओके, मैंने आज मॉर्निंग में किया। बाई चांस एक असाइनमेंट और था कि यू टच योर रॉक बॉटम एंड देन यू हैव टू राइट द ग्रेटिट्यूड ऑफ दैट रॉक बॉटम। तो उस रॉक बॉटम में एक सिचुएशन में मैंने ली कोई पुरानी बचपन की, कि उससे मैंने क्या क्या हुआ, तो थोड़ा सा टचअप किया वो चीजों को। बट यस, ग्रैटिट्यूड का कहते हैं ना, वो धागा नहीं छोड़ना, क्योंकि ये सिचुएशंस हमें कभी भी डाउन ले जा सकती हैं। सो टू मेंटेन दैट लेवल, ग्रैटिट्यूड पहले और ग्रैटिट्यूड बाद में, दोनों चीजें बहुत जरूरी हैं। चलिए, सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज चैप्टर। मुझे कोई साउंड आ रही है किसी का, वो जस्ट स्क्रीन विजिबल है? यस। Day 16 Magic and Miracles in Health. अभी अगर हम ये हल्का सा देखेंगे, अगर थोड़ा सा देखने की परमिशन दे, तो इसमें आप देखोगे कि एक क्लिनिक सॉट बना हुआ है, एक बॉटल है, और बॉटल में से ग्लिटर्स निकल रहे हैं। ठीक है, तो ये जो मेडिसिन का हम इसमें दिखा रहे हैं कि मेडिसिन की वो है, सामान है सारा, बॉटल से मेडिसिन है, बट हर एक में जादू है। कि वो क्या ऐसा है उन मेडिसिन में, या वो मेडिसिन साइंस में जो जादू दे रहा है। थोड़ा सा हम आज इसको ही हम डिकोड करेंगे। Magic and Miracles in Health. Miracles are not contrary to nature, but only contrary to what we know about nature. मिरेकल्स आर नॉट कॉन्ट्ररी टू नेचर। मिरेकल्स जो होते हैं, जिसको हम चमत्कार कहते हैं, या कहते हैं कि हमारे साथ तो मैजिक हो गया, ये सब कुछ हो गया, ये कॉन्ट्ररी मतलब ये नेचर के अपोजिट नहीं है। जो नेचर का लॉ है, उस नेचर के लॉ के अपोजिट नहीं है। बट ये किस चीज के अपोजिट आएगा? हमारी सोच के ऊपर। हम लोगों को हमारा कितना सोच, हमारा दायरा कितना बड़ा है, उसके ऊपर हमें लगता है। नेचर में तो मिराकल्स होते ही रहते हैं ना। नया पौधा निकल के आएगा ही आएगा। ठीक है, एक पत्ता झड़ा, उसी पत्ते की जगह पे दूसरा पत्ता निकल के आएगा। ठीक है, किस तरीके से सारे के सारे ये जो कुकून से सारे बर्ड्स निकलती हैं, बटरफ्लाईज निकलती हैं,
कैसे कैटरपिलर से बटरफ्लाई कन्वर्ट होती है, ये तो मिराकल्स ही है ना। नेचर में तो मिराकल्स होते ही रहते हैं। बट ये हमें क्यों लगता है ये जादू हो गया? क्योंकि हमारी हमारी सोच इतनी लिमिटेड है। हमारी सोच इतनी लिमिटेड है, तो तभी जब हमारी सोच के बाहर कुछ होता है हमें लगता है मिराकल हो गया, मिराकल हो गया। बट एक्चुअली में ये लॉ ऑफ नेचर है, और ये नेचर नेचर के साथ साथ ही चलता रहता है। These are the words by Saint Augustine, theologian and Catholic bishop. We should feel healthy, energized, and full of happiness most of the time, because that is how it feels to have our birthright of full health. The reality, however, is that a lot of people don't feel this way very often, if ever. Many people are dealing with illnesses, problems with functioning of their body, or suffering from bouts of depression and other mental health problems, which are all states of less than full health. हमें हमेशा हेल्दी होना चाहिए। हमारी एनर्जी लेवल हमेशा हाई होनी ही चाहिए, और हम हमेशा खुश होने चाहिए। क्यों? क्योंकि भगवान ने हमें इसी चीज के लिए तो पैदा किया है। भगवान ने हमें ऐसे ही पैदा किया है। जब भगवान ने हमें पैदा किया हम हेल्दी ही थे। हमारी एनर्जी हमेशा फुल ऑन ही रहती थी, और हमेशा खुश रहने के लिए भगवान ने पैदा किया है। और यही हमारा बर्थ राइट है। हम इस दुनिया में आए हैं, हम लोग एक खुशियों भरी जिंदगी जीने आए हैं, जिसमें हम खूब हेल्दी रहे, हंसे खेले, एनर्जी से भरे रहे। ठीक है। कभी जैसे होता है ना, कभी जब बच्चे पैदा होते हैं डॉक्टर ये कह के तो नहीं देते ना कि ये देखो आपका उदास बच्चा पैदा हुआ है। कभी कोई ये कह के तो नहीं देता कि ये देखो ये आपका बच्चा पैदा हुआ है, इसके हमेशा हेडेक ही रहता है। या देखो आपका ये बच्चा पैदा हुआ है जिसको क्या कहते हैं, पेट में दर्द ही रहता है, या इसको खुश रहने का इच्छा नहीं है। कभी ऐसा कह के तो कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ ना। भगवान, किसी डॉक्टर ने ऐसा कह के तो बच्चा नहीं दिया ना। तो भगवान ने तो सब बच्चे हेल्दी ही बनाए थे, हेल्दी हेल्दी एनर्जी से भरे ही बनाए थे, और इसी इंटेंशन से भेजा था कि ये अर्थ पे जाके खुशियों भरी जिंदगी जिएंगे। और यही हमारा बर्थ राइट है। बट सच्चाई में ऐसा नहीं होता। रियलिटी में ऐसा नहीं है। हाँ, बहुत लोग इंक्लूडिंग मैं, हमें हर रोज हर बारी ऐसा नहीं फील हो रहा होता कि हम एनर्जी से फुल हैं, या हम हैप्पी हैं, या फिर हमारी हेल्थ में कुछ है। कुछ लोगों को इंक्लूडिंग मी, हमें कहीं ना कहीं डाउन फील होता है। हमें लगता है हमें थोड़ा सा इलनेस फील हो रहा है, हमारी हेल्थ में थोड़ी सी ब्रेकडाउन है, हमारा बॉडी का कोई बॉडी पार्ट है जो ढंग से फंक्शन नहीं कर रहा। और कभी हम लो फील करते हैं, कभी हाई फील करते हैं, कभी कुछ कभी कुछ। कुछ लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम्स में चले जाते हैं। तो अगर इस चीज में हम लोग डिस्कशन करने जाएंगे तो इतनी नंबर ऑफ लिस्ट निकल के आ जाएंगी कि मेरे को ये है, मेरे को ये है, मेरे को ये है, मेरे को ये है, कि वो अनगिनत लिस्ट होगी। ठीक है। और कोई भी सिचुएशन ले लो, इवन एक हेडेक ले लो, एवरी सिचुएशन इज नॉट अ सिचुएशन ऑफ फुल हेल्थ। एंड लेट मी रिमाइंड, हम लोग एक खुशियों भरी जिंदगी फुल ऑफ एनर्जी जीने आए हैं। हम कोई भी उससे कम वाली जिंदगी जीने नहीं आए हैं। उससे कम में हम कुछ भी जी रहे हैं तो हम कॉम्प्रोमाइज ही कर रहे हैं, और हमें भगवान ने कॉम्प्रोमाइज करने के लिए पैदा नहीं किया। Gratitude is one of the fastest ways I know to magically begin experiencing the full state of health you're meant to have in your body and mind. So gratitude is the fastest way, gratitude is the easiest way, and gratitude is the simplest way to bring magics in the health। मैजिक्स इन द हेल्थ का मतलब ये है कि हम अपनी फुल हाई ऑन एनर्जी में रहे, हम फुल हाई ऑन हेल्थ में रहे, हम जो जब चाहें वो कर पाए। उस हेल्थ कंडीशन में पहुंचने के लिए ग्रैटिट्यूड सबसे फास्ट, सबसे सिंपल और सबसे इफेक्टिव रास्ता है। All the miracles of healing we see happen are simply the result of full health being restored instantly in the human body, where before there was less than full and perfect health. If you don't think gratitude creates miracles in your health and body, then read some of the thousands of miracle stories on the Secret website www.thesecret.tv/stories. Then read तो वो कह रहे हैं कि जो भी all the miracles of healing we see happen are simply the result of full health being restored instantly in the human body,
ग्रैटिट्यूड का मिरेकल्स का क्या मतलब है कि जब हमारी हेल्थ में जरा सा भी थोड़ा सा भी जो ब्रेकडाउन आया और वो इमीडिएटली रिस्टोर हो गया, हम बोलते मैजिक हो गया। कई बारी रात को हमें बहुत हेडेक हो रहा होता है, हम खाली 30 मिनट 40 मिनट शांति से एक पीसफुल स्लीप लेते हैं और वो हेडेक ठीक हो जाता है। हमें लगता है कि ये तो मिरेकल हो गया, मेरा हेडेक आधे घंटे के अंदर ठीक हो गया। वो क्यों ठीक हुआ? क्योंकि हमने कहीं ना कहीं पीसफुल एक जो स्लीप, एक जो हम अपने आप को प्रेजेंट मोमेंट पे लाके इधर उधर की कहीं की कंप्लेन से दूर रख के जब हम सोए, हम एकदम ठीक हो गए, वो मैजिक हो गया। सो ये जो भी सिचुएशन हम जैसे ही रिस्टोर होती है वो हम लोगों को लगता है मिराकल हो गया। और कभी अगर हमें फील होता है कि मिराकल से तो कुछ नहीं होता, जादू से तो ये ग्रैटिट्यूड से कुछ नहीं होता, ग्रैटिट्यूड से थोड़ी ना मेरी तबीयत ठीक हो जाएगी, ग्रैटिट्यूड से थोड़ी ना मेरा ब्लड प्रेशर ठीक हो जाएगा, ग्रैटिट्यूड से थोड़ी ना मैं भागने लग जाऊंगी जब मैं चल नहीं पा रही हूँ। तो दे आर सेइंग कि जो सीक्रेट वेबसाइट है वहां पे आज एक बारी आप जाके देखो, वहां पे आपको थाउजेंड्स ऑफ स्टोरीज मिलेंगी जो लोगों ने अपनी हेल्थ को रिकवर किया है, उनकी सक्सेस शेयरिंग्स मिलेगी। लोगों ने कैंसर ठीक किया है, हार्ट प्रॉब्लम्स ठीक करी है, नी रिप्लेसमेंट सर्जरीज अवॉइड करी हैं, गॉड नोस क्या क्या किया है, डिप्रेशन से निकल के एक बिग सीईओ तक बने हैं। लाइक इतनी मिराकुलस स्टोरीज उनकी सक्सेस स्टोरीज हैं। आप एक बार जाके देखो, आपको तब थोड़ा सा एहसास होगा कि ग्रैटिट्यूड के अंदर कितनी पावर है। Some of the thousands of miracle stories on the secret website www.thesecret.tv/stories. Gratitude's magical power increases the natural flow of health to the mind and body and can assist the body in healing more quickly, as countless studies have shown. The magical power of gratitude also works hand in hand with good bodily care, nutrition, and any medical assistance you might have chosen to follow. तो ग्रैटिट्यूड की जो मैजिकल पावर है, जब हम ग्रैटिट्यूड करते हैं, हम क्या करते हैं, अपनी अपनी बॉडी में पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करते हैं, पॉजिटिव एनर्जी को ही हम इनवाइट करते हैं, चाहे वो अपने वर्ड्स से, चाहे अपने थॉट से, चाहे अपने एक्शन से कर रहे हो। जब हम ग्रैटिट्यूड अपनी बॉडी में ऐड ऑन करते हैं, हम अपने आप से उस वो जो पॉजिटिव एनर्जी होती है ना, वो अपने आप ही एक नेचुरल हीलिंग को बढ़ावा देती है, नेचुरल हीलिंग प्रोसेस को वो एनकरेज करती है, उसको फास्टन कर देती है, और उससे हमारी बॉडी की हीलिंग में बहुत हेल्प मिलती है, वो क्विकली होती है। और ये बहुत स्टडीज ने शो भी कर दिया है। तो वो कह रहे हैं आप कुछ भी कर रहे हो, आप फॉर एग्जाम्पल अपने वेट मैनेजमेंट के लिए आप वर्कआउट कर रहे होंगे, न्यूट्रिशन कर रहे होंगे, या फिर कोई पर्टिकुलर आपका हेल्थ ब्रेकडाउन है, आप उसके लिए मेडिसिन खा रहे होंगे, आप जो भी कर रहे हो, आप अगर उसमें ग्रैटिट्यूड की पावर ऐड ऑन करते हो, तो वो जैसे बोलते हैं ना 1 और 1 11, वो वाला इफेक्ट आएगा, एक सिनर्जिस्टिक इफेक्ट आएगा कि मैं जो भी आपका सिस्टम है जो आप फॉलो कर रहे हो करेंटली, उसमें जस्ट ग्रैटिट्यूड को ऐड कर दो, तो ये 1 और 1 11 का काम करेगा, और आपको जो रिजल्ट्स चाहिए अपनी हेल्थ में वो बहुत फास्ट, बहुत क्विक और बहुत अच्छे से मिलेंगे। When there is some kind of sickness or condition in your body, it is understandable that you may have negative feelings about it, like worry, frustration, or fear. But having negative feelings about sickness does not restore health. In fact, it has the opposite effect. It reduces health even more. तो वो बोल रहे हैं कि जैसे कोई भी सिकनेस होती है या फिर कोई भी ब्रेकडाउन हमारी हेल्थ में हमें आता है, ये अंडरस्टैंडेबल है, ये एक नेचुरल फिनोमिना है कि हमें नेगेटिव फीलिंग आएगी। मैं अगर बीमार हूं तो मेरे मन में नेगेटिव फीलिंग का आना, नेगेटिव थॉट्स का आना बहुत कॉमन है। फियर भी आएगा, पता नहीं कि ठीक होगी कि नहीं होगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, मैं चल नहीं पा रही हूँ तो मैं फ्रस्ट्रेट हो रही हूँ कि मैं ढंग से चल नहीं पा रही हूँ, मैं अपना काम नहीं कर पा रही हूँ, ये सब फीलिंग्स आना नेचुरल है। बट थिंग इज दैट ये जो फीलिंग्स हैं ये हमारा कोई भला नहीं कर रही, इनफैक्ट ये हमारी जो हेल्थ की सिचुएशन है वो और उसको खराब ही करने वाली है। ये जो भी नेगेटिव फीलिंग्स हैं ये कहीं से भी हमारी हेल्थ को इम्प्रूव नहीं करेगी। अगर मेरे को
मेरे को कोई प्रॉब्लम है, मेरे को कोई मेडिकल ब्रेकडाउन है, तो ये सोच सोच के कि हायरा मेरा क्या होगा आगे, क्या होगा क्या होगा, हम लोग इस लेवल तक पहुंच जाते हैं। हम लोग गूगल में उसकी पूरी थीसिस निकाल लेंगे, इस बीमारी से क्या हुआ क्या नहीं हुआ, साइड इफेक्ट्स क्या है क्या नहीं है, मेडिसिन तक पहुंच जाएंगे, सब कुछ कर लेंगे हम। ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन गैदर करेंगे, और ये जो इंफॉर्मेशन है ये कहीं से भी पॉजिटिव इंफॉर्मेशन नहीं है। ये हमारे जो नेगेटिव फीलिंग्स है उसको और पक्का करती चली जाएगी। हाँ, मुझे ब्लड प्रेशर हो गया, अब तो मुझे ब्लड, ये हार्ट प्रॉब्लम भी हो सकती है, मुझे किडनी भी हो सकता है, मुझे ये भी हो सकता है। एक ब्लड प्रेशर से हम लोगों ने पता नहीं कहाँ से हम लोगों ने गूगल करके रिलेट कर लेंगे, डॉक्टर की थीसिस हम ही बना लेंगे सारी की सारी। और इस सब से क्या होगा, हमारी चिंता ही और बढ़ेंगी ना, हमारी वरीज ही और बढ़ेंगी। और ये वरीज और बढ़ा करके क्या करेगी, क्या मेरा ब्लड प्रेशर कम कर देगी? कुछ नहीं करने वाले, बल्कि और मेरी सिचुएशन को, मेरी मेरी मेंटल हेल्थ को और अफेक्ट करना शुरू कर देगी। सो जब हमें अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करना है तो हमें इन नेगेटिव थॉट्स से दूर होना है और उनको गुड फीलिंग में कन्वर्ट करना है। एंड हम लोगों ने अभी इतने दिनों में एक्सपीरियंस कर लिया है, जब भी हम ग्रेटिट्यूड में रहते हैं तो हमारी फीलिंग्स पॉजिटिव ही होती हैं। To increase your health, you need to replace the negative feelings with good feelings, and gratitude is the easiest way to do it. Many people also have critical thoughts and feelings of dissatisfaction about their physical appearance. Unfortunately, those thoughts and feelings also reduce the magical flow of health. हम एक, जब से सोशल मीडिया स्ट्रांग हुआ है, बहुत हम लोग जो मॉडल्स आते हैं हम उनको बहुत रिलेट करते हैं। मुझे उसके जैसा बनना है, मुझे इसके जैसे फिगर चाहिए, मुझे ये जीरो साइज चाहिए, मुझे इसके जैसे लंबे बाल चाहिए, मुझे इसके जैसे फ्लॉलेस स्किन चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। और ये सब क्या होता है, इन सब चीजों से हमारे अंदर जो एक हमारी फिजिकल अपीयरेंस को लेके हम लोग डिससेटिस्फाई होना शुरू हो जाते हैं, हम लोग अपनी बॉडी को ही एक्सेप्ट नहीं कर पाते। पोस्टमार्टम डिलीवरी के बाद मेरा वेट बढ़ गया, जैसे मैं हूँ, मुझसे भी बड़ा, मुझे भी बड़ा होता है कि मेरा वेट है, मेरा वेट है, मेरा वेट है। मैं किसी से भले ही कंपेयर ना कर रही हूँ, बट शायद मैं अपनी पुरानी सेल्फ से कंपेयर करती रह जाती हूँ कि मेरा वेट नहीं ठीक हो रहा, मेरा वेट ठीक नहीं हो रहा, मेरे को डिजायर्ड वेट नहीं मिल रहा। जो मैं भी आजकल, मैं भी इन चीजों पे अभी भी मैं, इफ आई से कि आई हैव ओवरकम इट, नो, मैं भी अभी इन्हीं चीजों में हूँ। और ये जब सारी, जब मेरा एक्चुअली मैं फिर से मैं घुस जाती हूँ, तो वो कहीं ना कहीं वही फीलिंग्स, वही थॉट्स जो होती हैं वो मेरे को अफेक्ट करती हैं। और जाने अनजाने मैं भी अपनी लाइफ में शायद वो मैजिकल फ्लो ऑफ हेल्थ को रोक देती हूँ। और जब ऐसा होता है तब उन दिनों में मैं अपनी एनर्जी डाउन फील करती हूँ। बट फिर मैं जब ओवरकम करती हूँ, फिर मुझे फर्क नहीं पड़ता कौन क्या कह रहा है, कौन क्या नहीं कह रहा, मेरी एनर्जी लेवल अपने आप हाई हो जाती है। ये मतलब मैंने खुद देखा है, मैं जब जब मैं अफेक्ट कर रही होती हूँ तो मेरी एनर्जी लेवल बहुत अफेक्ट होती है इन चीजों से। और ये बहुत कॉमन है, किसी को करीना कपूर का जीरो साइज चाहिए, तो किसी को कुछ चाहिए, किसी को मलाइका अरोड़ा की फिगर चाहिए। इट्स लाइक हम बहुत करते हैं ये। When there's something you don't like about your body, you're not being grateful for your body. Think about it. By the law of attraction, complaints about your body bring more problems to complain about. And so, complaining about your body or appearance puts your very health at risk. तो वो बोल रहे हैं कि जब Whoever भी does हम अपनी your बॉडी को appearance लेके कंप्लेन करते puts हैं, चाहे वो मैं अपने कोई डिजीज को, कोई बॉडी पार्ट को लेके करूं, अपनी अपीयरेंस को लेके करूं, किसी चीज को भी लेके करूं, अगर मैं सेटिस्फाइड नहीं हूं, इसका मतलब ये है कि मैं कंप्लेन कर रही हूँ। अब मैंने मुंह से कभी कंप्लेन ना निकाला, बट मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ, सो इट इज इक्वल टू कंप्लेन। और अगर मैं कंप्लेन कर रही हूँ, सो बाय द लॉ ऑफ अट्रैक्शन आई विल इनवाइट मोर सिचुएशंस टू बी कंप्लेनिंग अबाउट। और इससे क्या होगा, मेरी बॉडी की हेल्थ, मेरी अपीयरेंस को, मैं सबको एट रिस्क, आई एम पुटिंग एवरीथिंग एट रिस्क नाउ। ये एक प्रीशियस साइकिल है जो मैंने चला दी, अगर एक सर्कल चला दिया कंप्लेनिंग का, वो चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, और उसको रिवर्स करना ही इज द ओनली सोल्यूशन। puts your very health at risk. Whoever does not have gratitude for their health and their body, even what he or she has will be taken from him or her. Whoever has gratitude for their health and their body will be given more.
and he or she will have an abundance of health to their body. तो जो लॉ था, जो लॉ हम स्टार्टिंग से कर रहे हैं ग्रैटिट्यूड का, हर हर एक सिचुएशन पे हम लगा रहे हैं कि जिसके अंदर ग्रैटिट्यूड नहीं है अपनी बॉडी और हेल्थ के लिए, वो भी ले लिया जाएगा, और जिसके पास ग्रैटिट्यूड है उसको हेल्थ और उसकी बॉडी का अबंडेंस, जो हेल्थ की अबंडेंस है, उसको भर भर के दिया जाएगा। सो कंप्लेन करूंगी, कंप्लेन हम करेंगे तो हम अपनी हेल्थ को और डिटोरिएट करेंगे। पर अगर हम वॉट एवर सिचुएशन वी आर इन, हम लोग जो भी तरीका अपना रहे हैं अपनी हेल्थ को लेके, उसमें अगर हम ग्रैटिट्यूड ऐड कर देते हैं, देन मैं अपनी हेल्थ को, अपनी बॉडी की अपीयरेंस को, सब में आई विल इनवाइट मोर एंड मोर अबंडेंस, मोर गुड हेल्थ एंड एनर्जी। You may be sick or unwell now, or even in a lot of pain, but if you are reading these words, you're continuing to receive the gift of health. It can be very difficult to access feelings of gratitude when sick or in pain, but even the smallest bit of gratitude helps increase the magical flow of health to the body. सो हम अभी जो भी सिचुएशन पे हो, अभी हम हेल्थी हैं या नहीं है, हम सिक हैं कि नहीं है, या फिर हम सिचुएशन हमारी सच्ची में ऐसी है कि हमें बहुत पेन है, हम हमारी सिचुएशन है कि शायद हम कुछ नहीं भी कर पा रहे हो, कुछ लोग ऐसे होंगे जो शायद बेड रिडन भी होंगे, वो हिल भी नहीं पा रहे होंगे, बट अगर हम ये वर्ड्स पढ़ पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं कि अगर हमने ग्रेटिट्यूड दिया तो वी विल इनवाइट मोर गुड हेल्थ, तो ही हम अपनी हेल्थ का ये जो गिफ्ट ऑफ हेल्थ जो है वो हम लोग कंटिन्यू कर पाएंगे। हमने एक कोट बनाया था ना, द गिफ्ट ऑफ हेल्थ इज कीपिंग मी अलाइव। हम अगर उस पे रोज अपनी एनर्जी डाल रहे हैं, देन वी आर इनवाइटिंग गुड हेल्थ ओनली। और ये बहुत इजी नहीं होगा, खासकर अगर हम लोग पेन में हैं, अगर हम सिक हैं, तो ये इजी नहीं होगा। बट याद रखने वाली बात ये है कि छोटा सा भी ग्रेटिट्यूड जो है ना, वो हमारी लाइफ में, हमारी हेल्थ में एक मैजिकल फ्लो इंक्रीज करेगा ही करेगा। देयर वाज वन टाइम, हमारा समर कैंप चल रहा था अभी, मेरा शो था, और उसे लाइक 4-5 डेज पहले ही मैं को आई हैड अ हेल्थ ब्रेकडाउन, और मैं बेड पे थी और मैं लिटरली उठ भी नहीं पा रही थी। ग्रेटिट्यूड राइटिंग वगैरह तो बहुत दूर की बात है, मैं इट वाज लाइक कि मैं इससे बेड से हिला भी नहीं जा रहा, आई वाज रियली डाउन। और उस केस में आप इमेजिन नहीं करोगे, मेरे से बोला भी नहीं जा रहा था, बट मैं 5-7 मिनट से मैंने थोड़ी सी ग्रेटिट्यूड बोली है खाली, जितना मैं बोल पाई, 2-4 बोलती थी, फिर ब्रेक लेती थी, फिर 2-4 बोलती थी, मैं लिखने की सिचुएशन पे नहीं थी। बट आई थिंक विद इन 24 आवर्स आई वॉज इन अ वेरी बेटर सिचुएशन, एंड जब तक मेरा शो आया आई वॉज बैक ऑन हेल्थ। सो थोड़ा सा भी ग्रेटिट्यूड हम बस अपनी फीलिंग्स के साथ, अपनी इंटेंशन के साथ करेंगे, इट विल डेफिनेटली इंक्रीज द मैजिक फ्लो ऑफ हेल्थ इन द बॉडी। Today's practice, Magic and Miracles in Health, is designed to dramatically increase your health and happiness. And we are going to take triple-pronged approach to accelerate the results. तो आज की मैजिकल जो प्रैक्टिस होने वाली है वो हेल्थ के लिए है, और ये जो प्रैक्टिस है ये एक स्टेप बाय स्टेप है। इसको हम बोलते हैं पीपीएफ, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। सो ये जो ट्रिपल प्रोंग्ड अप्रोच है, इसको सिंपल वे में पीपीएफ करेंगे, और इससे जब भी जिन्होंने भी ये फॉर्मेट अपनाया है पीपीएफ का, बहुत मैजिकल रिजल्ट्स मिले हैं, बहुत मैजिकल रिजल्ट्स मिले हैं। आप करेंगे, आपको भी पता चलेगा। Step 1 is health that you have received in the past. Step 1. Health you have received past. Think about the great health you have received throughout your childhood, adolescence, and adult life. Think about the times when you felt full of energy and you were happy. Recollect 3 separate times in your mind when you felt on the top of the world. Say the magic words thank you and feel sincere gratitude for those times. If you think back to the big moments in your life, you'll be able to recollect 3 separate times very easily.
तो इसमें क्या करना है, हमें थोड़ा सा अपना बैक जाना है। बैक में हमें अपना चाइल्डहुड स्कैन करना है, अपना स्कूल टाइम स्कैन करना है, कॉलेज टाइम स्कैन करना है, अपनी पास्ट लाइफ स्कैन करनी है। और उसमें हमें वो 3 सिचुएशंस निकालनी है जब हमें फुल ऑफ एनर्जी और बहुत खुश थे। फुल ऑफ एनर्जी स्कूल में थे, हम रेस कर रहे थे, हम रेस में करे, खूब एनर्जी से हम रेस किया, स्पोर्ट्स प्ले किया, बास्केटबॉल प्ले किया, बैडमिंटन प्ले किया, खूब एनर्जी के साथ प्ले किया हमने, कितने खुश थे हम। ऐसी सिचुएशंस हमें रिवाइज करनी है। शायद वो फेयरवेल पार्टी होगी जब हम अपने फ्रेंड्स के साथ फेयरवेल पार्टी में गए, खूब डांस किया सब लोगों ने, अच्छी सी हम साड़ी पहन के गए, बहुत सुंदर लग रहे थे, मस्त मेकअप किया हुआ था, ये वो टाइप्स। आपको अपनी लाइफ में से ऐसे 3 सिचुएशन निकालनी है। आपको उसको पॉइंटर्स में लिखना है, पॉइंटर्स में लिख लो, ब्रीफ में लिखना है, ब्रीफ में लिख लो, बट ऐसी 3 सिचुएशन हमें निकालनी है। और उसको विजुअलाइज करना है। आप जब लिखते हो और उसके अंदर सोचो उसके बारे में, पूरा पूरा रिवाइज करो। मतलब आपको इस तरीके से विजुअलाइज करना है कि आप सच्ची में उन्हीं दिनों में पहुंच गए, आप सच्ची में वो स्कूल में बास्केटबॉल प्ले कर रहे थे। और इमेजिन करो कि किस तरीके से आप उसको बॉल को टैपिंग करते थे, किस तरीके से बॉल को पास करते थे। आपके पास बॉल पास होकर आई, आपने उसको बहुत अच्छे से जंप करके बास्केट में डाला और आपने गोल कर दिया, एंड एवरीवन वाज क्लैपिंग फॉर यू। सो जो भी सिचुएशन आप सेलेक्ट कर रहे हो उसको अच्छे से रिवाइज करो, अच्छे से सोचो, और दिल से थैंक यू बोलो। थैंक यू भगवान जी, मेरी उस गुड हेल्थ के लिए मैंने कितना अच्छा गोल किया था। मेरी पूरी की पूरी टीम मेरे साथ क्लैप करनी थी मेरे लिए, मेरी वजह से मैंने वो गेम जीत लिया था। ये एक सिचुएशन है। एक सिचुएशन शायद फेयरवेल को मैं साड़ी पहन के गई थी, अब फेवरेट कलर की मैंने साड़ी पहनी थी, इतनी सुंदर लग रही थी एकदम। वो क्या बोलते हैं उसको, ग्लास फिगर थी मेरी, एंड एवरीवन वाज अप्रिशिएटिंग मी, मेरे बाल खुले थे, एंड आई वाज डांसिंग फुल ऑन एनर्जी में। 1-2 घंटा तो डांस करती रही, पता ही नहीं चला कहाँ गया। और उसके बाद ही आई वॉज फुल ऑन एनर्जी, मुझे 2 घंटा और भी कोई बोलेगा, आई वॉज विलिंग टू डू डांस। हील्स पहन के रखी थी, फिर भी इतना मजा आया, ये वो। थिंक अबाउट दो सिचुएशन जहाँ पे आपको सच्ची में आप फुल ऑन एनर्जी थे, एकदम हाई एनर्जी में थे। उस सिचुएशन को याद करो, दिल से याद करो उसको, जितना इलेबोरेट करके याद कर सकते हो याद करो। मुंह से बोल के बोलना है, जैसे मैं आपके सामने बोल रही हूँ, आंखें बंद करके उसको बोलो। सारी फीलिंग्स डाल दो उसमें, अपने सारे सेंसेस डाल दो, अपनी आप क्या, आपको क्या दिखाई दे रहा था वहां पे, क्या सुनाई दे रहा था वहां पे, लोग क्या बातें कर रहे थे वहां पे, अगर खाने पीने का सामान था तो क्या खाने पीने का सामान था, आपने खाया तो उसका क्या टेस्ट था। मतलब उसको पूरा रीलिव कर लो कि हाँ, आपको बस आप आपको लगेगा कि आप जब फेयरवेल में गए थे और वो जो गुलाब जामुन का खाया था आपने, वो गुलाब जामुन का टेस्ट आपके मुंह में आ जाएगा। इस तरीके से सिचुएशन को विजुअलाइज करो, आपकी फीलिंग्स इतनी 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 निकल के आएंगी। और देन यू से थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जब हाई एनर्जी में पहुंचो तब अपने ग्रेटिट्यूड दो, आपको इतना मजा तो आएगा ही आएगा, बट आपने गुड हेल्थ का एक सर्कल चलाना शुरू कर दो। सो स्टेप 1 में क्या है, आपने 3 पुरानी ऐसी सिचुएशंस निकालनी है और उसके बारे में इलाबोरेट करके उसको ग्रेटिट्यूड देना है। In your life, you'll be able to recollect 3 separate times very easily. Step 2. Health you are continuing to receive. Present. Think about the health you are continuing to receive today and feel grateful for every organ, system, and physical sense that is currently working well in your body. Think about your arms, legs, hands, eyes, ears, liver, kidneys, brain, or heart. Choose 5 functions of your body that are well, and one by one, mentally say the magic words thank you for each one. अब जब हमने पास्ट कर लिया तो अब हम अपनी प्रेजेंट हेल्थ का करेंगे। प्रेजेंट हेल्थ में जो हमें आज एट प्रेजेंट जिसको हम लोग एंजॉय कर रहे हैं। सो आप किस भी एज में हो, आप किसी भी सिचुएशन में, आप चलते फिरते हट्टे कट्टे हो, या आप किसी चैलेंज को फेस कर रहे हो, कोई भी सिचुएशन में हो, आपके पास अभी भी बहुत सारे रीजन है अपनी हेल्थ को ग्रेटिट्यूड देने के। थिंक अबाउट दो सिचुएशंस, थिंक अबाउट द ऑर्गन्स दैट दे आर वर्किंग फाइन। सबसे पहले तो मेरा माइंड का थैंक यू, कि मैं
क्लास अटेंड कर पा रही हूँ। मेरे माइंड का थैंक यू कि मैं ग्रेटिट्यूड की भाषा समझ पा रही हूँ। मेरे माइंड का थैंक यू जो मेरे को मेरे सारे काम दिन भर कराता है। ऐसे करके अपने 5 ऑर्गन्स लेने हैं। माइंड का तो आप जितना 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 थैंक यू करो उतना अच्छा है, क्योंकि यही माइंड है जो कहते हैं ना, ऊपर चढ़ा भी सकता है और गिरा भी सकता है। तो मेरे माइंड का थैंक यू कि मैं अपवर्ड जा रही हूँ। मेरे माइंड का थैंक यू कि मैं पॉजिटिव सोचती हूँ। मेरे माइंड का थैंक यू कि आज मैं सुबह टाइम से उठ पाई। मेरे माइंड का थैंक यू कि मैं अच्छे से रेडी हो पाई, मैंने ब्रेकफास्ट बनाया, मैंने ब्रेकफास्ट खाया। ऐसे करके में करना है। आईज का थैंक यू कि मुझे मैं देख पा रही हूँ, मैं इतनी सुंदर भगवान ने रचना बनाई है, मैं उसको देख पा रही हूँ। कल बारिश हो रही थी, मैं बारिश को देखा, इतना सुंदर लग रहा था। मैं बारिश की स्मेल कर पा रही हूँ, मैं मिट्टी की खुशबू ले पा रही हूँ। सामने दशहरा बनाना था मुझे, दशहरे जब रावण जले तो उनके पटाखों की आवाज मैं सुन पा रही हूँ। मेरे को अपना, मैं जो टीवी सीरियल देखती हूँ मैं वो देख पा रही हूँ, मैं वो सुन पा रही हूँ। मेरे टेस्ट बड का थैंक यू, मैं जो खाती हूँ उसको एंजॉय कर पाती हूँ। मुझे नमक का, मिर्च का, तीखे का, मीठे का, हर टेस्ट का सेंस है। थैंक यू भगवान जी। अगर अगर लगे ना कि ग्रेटिट्यूड नहीं आ रहा है, नहीं हो रहा है, तो उसी टाइम इमेजिन कर लेना कि वो ऑर्गन आपके पास है नहीं, फिर क्या करोगे? अगर टेस्ट सेंस नहीं होगा हमारे पास तो हम क्या करेंगे? हमारे लिए तो गोलगप्पा और रसगुल्ला दोनों एक समान। क्या हम अपनी लाइफ एंजॉय करेंगे? सो कभी भी जब भी ऐसी फीलिंग आए कि मेरे को ग्रैटिट्यूड फील नहीं हो रहा है, तो उसी टाइम इमेजिन कर लेना कि जो है अगर वो भी नहीं होगा तो क्या करोगे? अपने आप आएगा ग्रैटिट्यूड, अपने आप समझ में आएगा। सो पास्ट के हमने 3 इंसिडेंट्स लेने हैं, उनके बारे में ग्रैटिट्यूड देना है, और प्रेजेंट में हमारी बॉडी के जो 5 ऑर्गन्स बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं उनको लिस्ट डाउन करना है, और उनको भी, ये तो रिटर्न में करें तो बहुत अच्छी बात रहेगी। हर बॉडी पार्ट के आप 5 ग्रेटिट्यूड लिखो। बहुत अच्छा एक आपको खुद को फील भी होगा, और रिजल्ट्स तो मिराकुलस आएंगे ही, क्योंकि जितना ग्रेटिट्यूड हम दिल से लिखेंगे बोलेंगे उतना लाइक वी विल हार्नेस द रिजल्ट्स ऑफ इट। सो प्रेजेंट का ये करना है। Now, well, and one by one, mentally say the magic words thank you for each one. Step 3. Health you want to receive, future. You are going to choose one thing you want to improve about your body for today's magical practice, but you are going to use gratitude's magical power for it in a very particular way. Think about the ideal state of what you want to improve. When you give thanks for the ideal state of anything, you have put into motion to receive back that ideal state. तो पीपीएफ में हमने पास्ट करा, प्रेजेंट करा। अब पास्ट और प्रेजेंट हमने जब किया, हमने ग्रेटिट्यूड किया, तो वी हैव कलेक्टेड द पावर ऑफ ग्रेटिट्यूड। नाउ अब इस ग्रेटिट्यूड पावर को हम अपने फ्यूचर में लगाएंगे। और हम क्या करेंगे? हमें अपनी बॉडी पार्ट में, हमें अपनी बॉडी में जो भी चैलेंज फेस हो रहा है और हमें जिससे करेक्शन करना है, हम उस सिचुएशन को, एक सिचुएशन को ही लेंगे। ठीक है? उस सिचुएशन को लेंगे और वहां पे हम अपनी मैजिकल पावर लगाएंगे। कैसे लगाएंगे? कि अब हम इमेजिन करेंगे कि मुझे मेरी आइडियल स्टेट क्या चाहिए, मुझे क्या चाहिए उस बॉडी पार्ट में, या मेरी बॉडी एनर्जी में, या मेरे लुक्स में, जहां पे भी क्या चाहिए। और अब हम उस सिचुएशन को इलैबोरेट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अब मुझे वेट रिडक्शन चाहिए। ठीक है? तो पहली बात तो मैं ये नहीं बोलूंगी कि मेरा वेट रिड्यूस कर दो। आपने वो क्रिएशन वाला लैंग्वेज समझा होगा ना, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो जब हम कोई भी चीज क्रिएट करते हैं, ये भी एक ड्रीम क्रिएशन ही है। जब भी हम कोई चीज क्रिएट करते हैं, हम कोई भी ऐसा वर्ड यूज नहीं करते जो हम नहीं चाहते। ठीक है? तो अगर मुझे वेट चाहिए, मुझे फॉर एग्जांपल 5 किलोस वेट लूज करना है, तो मैं ये नहीं लिखूंगी कि थैंक यू थैंक यू थैंक यू कि मेरे 5 kg रिड्यूस हो गया। मैं ये नहीं लिखूंगी। मैं क्या लिखूंगी? थैंक यू थैंक यू थैंक यू भगवान जी दैट आई हैव अचीव्ड माय आइडियल वेट ऑफ वॉट एवर kg। ठीक है? इसी में रिडक्शन और इंक्रीज दोनों हो जाएगा। तो आइडियल वेट क्या चाहिए वो लिखूंगी, और उसको इलैबोरेट करूंगी कि अगर मुझे वो आइडियल वेट मिल गया तो क्या होगा। मैं साड़ी पहनूंगी, मैं ये करूंगी, मैं वन पीस पहनूंगी,
मेरा वेट रिडक्शन कम, मतलब मेरा वेट आइडियल वेट अचीव हो जाएगा, तो मेरा एनर्जी लेवल हाई हो जाएगा। शायद मेरे को अगर कुछ मैं मेडिसिन ले रही हूँ तो वो खत्म हो जाएंगी, जो कि मेरा वेट कम हो गया तो काफी सारी चीजें वैसे ही कम हो गई। सो आपने वो सिचुएशन को इमेजिन करना है और अपनी एनर्जी अब उसमें लगानी है। इसको भी आप जितना इलाबोरेट करके लिखोगे उतना अच्छा। विजुअलाइजेशन आपने समझा होगा, इस चीज के ऊपर 8 मिनट का अलार्म लगा लो और इसको विजुअलाइज करो। पहले लिख लो वो जो ड्रीम क्रिएशन के स्टेप्स है ना, राइट, लिख लो, देन स्पीक आउट एंड देन विजुअलाइज इट। 8 मिनट का विजुअलाइजेशन करो और दिल से वही इमेजिन करो कि जो भी चैलेंज था वो चैलेंज जो है वो ओवरकम हो गया है। मुझे अगर बैकएक है तो मेरा बैकएक खत्म हो गया है। मेरे को अगर माइग्रेन है तो मेरा माइग्रेन क्लियर हो गया है। बट यूज द पॉजिटिव वर्ड्स, जो चाहते हैं वो यूज करेंगे। ठीक है। अच्छा, एक एक कोई मेरे को रीजन बताओ, सोचो कि अब जैसे मैंने बोला कि मेरे को लो एनर्जी नहीं चाहिए, आई डोंट वांट दिस। ठीक है। जब मैं नॉट या डोंट वांट यूज करती हूँ तो ये क्यों मना करा जाता है? एक तो ये है कि यूनिवर्स को नो नहीं समझ में आता, तो आप बोलोगे आई डोंट वांट दिस, तो वो यूनिवर्स नो हटा देगा और वो वांट दिस करके जो आपको नहीं चाहिए वही मिल जाएगा। एक और लॉजिक है इसमें। जैसे हमने बोला कि एक आपको मैंने बताया था कि थैंक यू एक एफर्मेशन है जिसके ऊपर इतनी एनर्जी डाली हुई है, तो उसकी पावर यूज कर लो। ऐसे ही नो भी एक एफर्मेशन है और उसके ऊपर भी दुनिया भर की पावर डली हुई है। मुझे ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, नहीं 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 पे भी इतनी पावर डली हुई है। तो हम उसको नहीं चाहते ना, बट लाइफ को अट्रैक्ट करना, उस नहीं वाले चीज को हम अट्रैक्ट नहीं करना चाहते ना, तो हम उसको डिलीट कर देंगे। हम वही मेंशन करेंगे जो हमें चाहिए। तो हम वो फ्रेश तरीके, एक फ्रेश मेन्यू प्रेजेंट करेंगे भगवान जी के आगे। भगवान जी कहेंगे "ये तो कुछ इंटरेस्टिंग सा है, अब इसके ऊपर काम करते हैं"। तो नो या फिर जो नहीं चाहिए वो ऑलरेडी दुनिया भर वही कह रही है। हम वो चीज ना, हम वो चीजों को बाईपास करके हम दूसरे ट्रैक लेंगे ना। सो दैट इज द रीजन। सो अब ये तीनों स्टेप समझ में आए। पीपीएफ, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। हमने पास्ट के 3 सिचुएशंस लेनी है जिसमें हम फुल ऑन एनर्जी में थे, उसको ग्रेटिट्यूड देना है, विजुअलाइज करना है। प्रेजेंट के 5 ऑर्गन्स लेने हैं, 5-5 ग्रेटिट्यूड लिखने हैं। और फ्यूचर में हमें एक सिचुएशन लेनी है जहाँ पे हमें अपनी हेल्थ एनर्जी को रिस्टोर करना है और उसकी आइडियल स्टेट के ऊपर हम 8 मिनट का अलार्म लगा के विजुअलाइजेशन करेंगे। इसको पहले हम लिखेंगे, बोलेंगे और फिर करेंगे। ये बहुत पावरफुल वे है पीपीएफ। हम और चीजों में भी डिस्कस करेंगे आगे जाके कि पीपीएफ को कैसे यूज करना है, बट दिस इज वेरी वेरी पावरफुल। सो दैट्स हाउ वी हैव टू डू इट। ये सब चीजें एक गो में होगी। ये नहीं होगा कि पहले ये कर लिया फिर वो कर लिया, फिर उठ के चाय पीने चले गए, फिर बीच में टीवी देख लिया, घर में खाना बनाने चले गए, फिर ये कर लिया। ये तीनों चीजें एक साथ होंगी, तभी हमारा वो कहते हैं ना, हमने ग्रैटिट्यूड इकट्ठा किया और जैसे इकट्ठा किया और वो टीवी सीरियल में नहीं लगा दिया या किसी रील में नहीं लगा दिया या कहीं और गप्पों में नहीं लगा दिया, जो पावर इकट्ठी करी वो सीधा सीधा काम पे लगा दी जहाँ पे चाहिए। तो ये तभी पूरा हुए। ठीक है। Very often, when a person is diagnosed with an illness or disease of some kind, they will not only talk about it a lot, but they will research the disease, gathering information about its possible worsening symptoms and dreaded outcomes. In other words, will give the entire focus to the disease. अभी हमने यही डिस्कस किया था पहले कि कुछ होता है, जिसका फोन आएगा आज तो मेरे को ये हो गया, पता है आज मेरे साथ क्या हुआ, आज तो मुझे ये हो गया, आज तो मुझे ये हो गया। ये हम गाना गाएंगे, गाते हैं, मैं भी गाती थी, मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ ये हो गया। पर मैं ये टचवुड, मुझे मैजिक बुक में आने से पहले एक चीज रियलाइज हो गई कि मैं बहुत नेगेटिव बोल रही हूँ। तो मुझे ये स्टॉप करना है। इस चक्कर में मेरे बहुत फ्रेंड्स मैंने छोड़े उस टाइम पे, जहां से मैं भी नेगेटिव देती थी, वहां से वो भी अपने नेगेटिव, हम लोग दुखड़े सुनाते थे कोविड टाइम पे। तो वो जो दुखड़े थे ना, मैं वो दुखड़ों से तंग आ गई थी और आई वॉज लाइक अब मुझे जो मुझसे दुखड़े बांट रहा है ना, ना मैंने बांटने ना मैंने किसी के सुनने हैं।
मैंने वो दोस्ती से डिस्टेंस करने शुरू कर दिए थे, मेरे बहुत सारे दोस्तों से डिस्टेंस हुए, बट वो मेरे बेटरमेंट के लिए थे, मेरी मेंटल हेल्थ के लिए बेटरमेंट के लिए थे। मैजिक बुक डिजाइन होके अभी मिली है, बट हमें कितना हो सके नेगेटिव टॉक्स में नहीं रहना है। सो हमें कोई बीमारी हुई, हमने उसकी रिसर्च, एक तो इंफॉर्मेशन होती है वो डॉक्टर रिसर्च करे समझ में आती है, बट हम उसके आखिर तक के रिसर्च में चले जाएंगे, उसका एंड पॉइंट क्या है वो हो जाएगा, उसके बारे में रील भी देख लेंगे। तो अल्टीमेटली क्या करें, हम पूरा का पूरा हम फोकस जो है वो डिजीज पे ही लगा देते हैं, एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन फिर काम करने लगता है। However, the law of attraction says that we can't make a problem go away by focusing on it, because focusing on the problem can only make the problem worse. Instead, we should do the exact opposite and focus on the ideal state for the area of your body that is unwell and give your thoughts and feelings to that. तो हमें क्या करना है, हमें एग्जैक्टली उसका अपोजिट करना है, और उसका अपोजिट क्या है, हमें जो हमारी आइडियल स्टेट है, जो हमारी बॉडी की स्टेट हमें चाहिए, हम फोकस उस पे डालेंगे, हम वहीं पे अपनी विजुअलाइजेशन करेंगे, उसी पे सारे की सारी अपनी एनर्जी लगाएंगे, अपने थॉट्स, अपनी फीलिंग्स, अपनी, अगर हम रील भी करेंगे, अगर हम गूगल भी करेंगे, तो हम उस आइडियल सिचुएशन के बारे में करेंगे, ताकि हमारे माइंड में, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में वो पॉजिटिव सिचुएशन ही जाए। दिस इज व्हाट वी हैव टू डू। Gratitude for the ideal state of any part of a body powerfully uses our thoughts and feelings together, so we magnetize it to us in one fell swoop. तो जब हम अपनी आइडियल स्टेट के लिए ग्रैटिट्यूड देते हैं उस बॉडी पार्ट के लिए जहाँ पे हमें चैलेंज, और हम उसको इमेजिन कर रहे हैं कि हमारी आइडियल स्टेट, मतलब हम इस तरीके से इमेजिन कर रहे हैं कि हमारी आइडियल स्टेट अचीव हो गई है, हम उसी के बारे में सोच रहे हैं, अच्छी सिचुएशन के बारे में ही सोच रहे हैं, देन वी बिकम द मैग्नेट ऑफ इट। ठीक है, तो एक हुआ प्रेजेंट बॉडी पार्ट्स का थैंक यू, और आइडियल स्टेट का विजुअलाइजेशन, बॉडी पार्ट्स का थैंक यू, आइडियल स्टेट का विजुअलाइजेशन। इस तरीके से जो हमारी बॉडी है, दैट विल बिकम अ मैग्नेट फॉर गुड हेल्थ एंड हाई एनर्जी। Spend 1 minute in visualizing a scene of yourself with the ideal state of your body that you want. And as you see your body in your mind the way you want it to be grateful for it as though you have received it. वो 1 मिनट बोल रही है, बट जब आप पूरा ये प्रोसेस करोगे, जब फर्स्ट टाइम की एक्सरसाइज करोगे, तो 8 मिनट्स का विजुअलाइजेशन करना, उसमें अपना सब कुछ लगा देना उस आइडियल। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरा वेट, आइडियल वेट अचीव हो जाता है, तो मैं क्या क्या करूंगी, मैं किस तरीके से डांस करूंगी, मेरे डांस में हाई एनर्जी कितना रहेगा, मैं कितना खुश रहूंगी, मेरा फेस कितना ग्लो करेगा, मेरा वेट हो जाएगा तो शायद मैं अपनी वेडिंग टाइम का लहंगा भी पहन पाऊं, मैं वो जो वन पीस ड्रेसेस हैं जो कितने टाइम से उठा के मैंने रख दिए साइड में, मैं वो पहनूंगी, मैं यहाँ जाऊंगी, मैं वहां जाऊंगी। आपने अपना पूरा इसमें एनर्जी लगा देना है, फर्स्ट टाइम में तो पूरी एनर्जी लगा देनी है, और उसके बाद जब भी आपको टाइम मिले आप विजुअलाइज करो, तब आप 1 1 मिनट का करते रहो, बट फर्स्ट विजुअलाइजेशन आप 8 मिनट्स की करोगे, दैट विल बी वेरी इफेक्टिव। So if you want to magically restore health to your kidneys, be grateful for strong and healthy kidneys that filter and sift out all the waste products from your body. If you want to magically restore health to your blood, be grateful for pure and healthy blood that flows oxygen and nutrients to all parts of your body. If you want to magically restore health to your heart, give thanks to us for a strong and healthy heart that maintains the well-being of every organ in your body, all parts of your body. तो वो कह रहे If हैं you कि want अब to इन्होंने बॉडी be पार्ट का grateful for एग्जांपल ले pure रही and है healthy blood that कि flows oxygen and nutrients products from your body. अगर आप अपनी किडनी में आपको चैलेंज, और अपनी किडनी को आप उसकी हेल्थ रिस्टोर करना चाहते हो, तो उस टाइम पे आप अपनी आइडियल स्टेट ऑफ किडनी को इमेजिन करोगे कि वो फिल्ट्रेशन उनका बहुत अच्छा हो रहा है, वेस्ट प्रोडक्ट बहुत इजीली बाहर निकाल पा रहे हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू भगवान जी फॉर द स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी किडनी। अगर हमें कहीं पे भी फंक्शन में
क्लियर नहीं होता है कि हम कौन से फंक्शंस यूज करें, तो हम गूगल कर सकते हैं कि हमारे इस बॉडी पार्ट के क्या क्या फंक्शंस हैं, और उस फंक्शंस के लिए हम ग्रेटिट्यूड पे करेंगे। अब फॉर एग्जाम्पल हम अपनी, अगर कोई अपनी ब्लड को रिस्टोर करना चाहता है, उसकी गुड ब्लड की हेल्थ को रिस्टोर करना चाहता है, देन थैंक यू भगवान जी फॉर द प्योर एंड हेल्दी ब्लड दैट फ्लोज ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी। थैंक यू भगवान जी, मेरा ब्लड मेरे शरीर के हर सेल में, हर ऑर्गन में प्योर ऑक्सीजन ले जा रहा है, न्यूट्रिएंट्स ले जा रहा है, और मेरी सारी बॉडी पार्ट्स बहुत अच्छे से ग्रो कर रहे हैं, ऐसे करके। और अगर आप अपनी हेल्थ, अपने हार्ट की हेल्थ को रिस्टोर करना चाहते हो, तो थैंक यू भगवान जी मेरे स्ट्रॉन्ग और हेल्दी हार्ट के लिए, जो पूरा 24 घंटे काम करता रहता है, एक एक मिनट काम करता जाता है, मेरा दिल काम कर रहा है, तो आज मैं जिंदा हूँ। सो ऐसे करके यू फाइंड आउट द फंक्शंस ऑफ ईच बॉडी पार्ट, जहाँ पे आपको चैलेंज है उसके फंक्शंस निकालो और उसके ऊपर अपने ग्रेटिट्यूड। If you want to magically restore health to your blood, be grateful for pure and healthy blood that maintains the well-being of every organ in your body. If you want to magically improve your eyesight, then give thanks for excellent vision. If you want to improve your hearing, then give thanks for perfect hearing. If you want more flexibility, then give thanks for a perfectly supple and agile body. If you want to change your weight, first think about the ideal weight that you want to be, and imagine yourself at the ideal weight, and give thanks for it as though you have received. तो अब और जो उन्होंने एग्जांपल्स दिए हैं कि फॉर एग्जांपल अगर आपको अपने आई साइट को ऊपर चैलेंज है और आपको उसको हेल्थी बनाना चाहते हो, देन गिव थैंक्स टू एक्सीलेंट विजन। मैंने आज ब्लड अपना आई टेस्ट कराया, मेरा आई टेस्ट में 6/6 का नंबर आया, मेरे स्पेक्स खत्म हो गए हैं, मेरे को दूर तक का दिखाई दे पा रहा है, मैं आराम से रीडिंग कर पा रही हूँ, मैं सुई में धागा भी डाल पा रही हूँ, मैं जो सूजी चुननी होती है, घुन चुनने होते हैं, मैं वो भी कर पा रही हूँ। थैंक यू भगवान जी फॉर माई हेल्थी आई साइट्स। अपनी हियरिंग पे करना चाहते हो तो थैंक यू भगवान जी, मुझे अब इतना अच्छे से सुनाई दे रहा है, कोई खुसर पुसर भी कर रहा है तो भी मुझे समझ में आ रहा है कि क्या बातें हो रही है। तो थैंक यू फॉर द परफेक्ट हियरिंग। मतलब मैं थोड़ा थोड़ा फन डाल रही हूँ, बट क्योंकि मैं वो चैलेंज एक्सपीरियंस नहीं कर रही हूँ, तो फिलहाल मैं और ज्यादा डीप उसके बारे में नहीं कह सकती, बट यू कैन, जिसको जो चैलेंज है वो उसके अकॉर्डिंगली ले सकते हैं। देन अगर फ्लेक्सिबिलिटी के ऊपर काम करना है, थैंक यू भगवान जी मेरी बॉडी बहुत फ्लेक्सिबल है, मैं सारे डांस मूव कर पाती हूँ, मैं स्टेयर्स पे ऊपर नीचे जा पाती हूँ, मुझे बच्चों को उठाना है मैं बच्चों को उठा पाती हूँ, कोई भारी सामान उठाना है भारी सामान उठा पाती हूँ, हिला पाती हूँ। सो थैंक यू भगवान जी फॉर माई बॉडी। अगर वेट चेंज है, जैसे आइडियल वेट की बात है, तो जो भी मेरा आइडियल वेट है, दिस इज माई आइडियल वेट एंड थैंक यू भगवान जी फॉर दिस एंड दैट। और थैंक्स मेरा उतने दिल से निकलेगा जैसे मुझे सच्ची में वो रिसीव हो गया। Give thanks for it as though you have received it now. Whatever it is that you want to improve, first imagine yourself with the ideal state and then be grateful for the ideal state as though you have received it now. Natural forces within us are the true healers of disease. तो हम अब जब भी जो भी हमें अपनी सिचुएशन चाहिए, जिस चीज को भी हम इम्प्रूव करना चाहते हैं, हम सबसे पहले उसको अपनी आइडियल स्टेट में इमेजिन करेंगे। इमेजिन करने से पहले अगर हम लोग स्क्रिप्टिंग कर लेंगे तो हमारी इमेजिनेशन और स्ट्रांग हो जाएगी। जब भी स्क्रिप्टिंग करें, कोशिश करो कि उसमें अपने 5 सेंसेस को यूज करो। जब इमेजिन कर रहे हैं तो उस सिचुएशन पे मुझे क्या दिखाई दे रहा है, मेरे को आसपास के लोग क्या बोल रहे हैं, क्या कॉम्प्लीमेंट्स मिल रहे हैं, अगर मैं वहां पे कुछ कोई कोई टेस्ट एलिमेंट डाल सकती हूँ तो वो मैंने वो खाया और वो टेस्टी आया, मैंने लड्डू बांटे, ये करा वो करा टाइप्स में। देन मुझे स्मेल आई तो फ्रेग्रेंस आप उसमें डाल दो। ये जब हम थोड़े थोड़े एलिमेंट्स डालते हैं ना, ये एलिमेंट्स डालने से हमारी इमेजिनेशन और स्ट्रांग और रियल लगने लगती है कि हाँ ऐसे सच्ची में हुआ, क्योंकि हम दिल से जब वो कर रहे हैं ना, तो हम उसको रियलिटी में इमेजिन कर पाएंगे। सो दिस इज जस्ट एन एडवाइस। अब ये जैसे बोल रहे हैं, ये हिप्पोक्रेट्स द फादर ऑफ मेडिसिन, उनका स्टेटमेंट है नेचुरल फोर्सेस विद इन अस आर द ट्रू हीलर्स ऑफ डिजीज। मतलब हमारे शरीर के अंदर ही इतनी हीलिंग पावर है कि वो कोई भी डिजीज को टैकल कर सकते हैं।
ऐसा भी कहा जाता है कि हमारी बॉडी में जैसे सेल्स जो है वो रीजनरेट होते रहते हैं, मतलब पुराने सेल्स डिस्ट्रॉय होते जाते हैं, नए सेल्स बनते जाते हैं, और एवरी 3 मंथ्स ऐसा होता है, 3-4 मंथ्स में ऐसा बॉडी जो है, बॉडी के सेल्स जो है वो रीजनरेट होते हैं। अब सोचने वाली बात है कि अगर सेल्स रीजनरेट हो रहे हैं तो मेरी वो बीमारी कंटिन्यू क्यों हो रही है, मेरी बीमारी उन सेल्स के साथ जा क्यों नहीं रही है? ठीक है। तो ये एक हम एक क्यू के तरीके से ले सकते हैं कि अगर हमने हमारी बॉडी को लेके 3-4 महीने सिर्फ बॉडी के ऊपर ग्रेटिट्यूड लगा दिया, तो जैसे जब वो नए सेल्स बन रहे हैं ना, तो शायद हमारे ग्रेटिट्यूड से वो जो पुराने सेल्स के साथ हमारी जो भी डिजीज है, जो भी चैलेंज है, वो चला जाएगा। वी कैन रिन्यू अवर बॉडी। और जब हम बॉडी रिन्यू कर रहे हैं तो हम वो नए सेल्स जो इनवाइट कर रहे हैं, वो ग्रेटफुल सेल्स हैं, वो हेल्दी सेल्स है, क्योंकि हम इमेजिन भी वही कर रहे हैं, मैं हेल्दी हूं, मैं हेल्दी हूँ। तो मैं जो न्यू सेल्स जनरेट हो रहे हैं वो हेल्दी सेल्स जनरेट हो रहे हैं। तो जैसे जैसे हेल्दी सेल्स का नंबर इंक्रीज होता जाएगा, जो पुराने सेल्स हैं वो कम होते चले जाएंगे, तो वो स्प्रेड नहीं होंगे ना, फिर वो पॉजिटिव सेल्स स्प्रेड होंगे। तो it is very much possible that we restore our original health that with which we were born. तो हमारी हेल्थ को रिस्टोर करना, ग्रेटिट्यूड इज द बिगेस्ट वे। एंड जैसे हिपोक्रेट्स ने बोला कि नेशनल फोर्सेस हमारे अंदर ही हैं, हम ग्रेटिट्यूड से उन नेशनल फोर्सेस को इग्नाइट करते हैं और हम अपनी कोई भी हमारा चैलेंज हो, वी कैन हील इट। और हम अगर बिलीव करेंगे तो हम हील भी कर पाएंगे। Natural forces within us are the true healers of disease. These are the words by Hippocrates, father of Western medicine. You can follow the magic and miracles in health practice every day if you need to. And you can do it multiple times in a day if you really want to accelerate the magical restoration of full health or the improvement of an aspect of your body. तो ये जो प्रैक्टिस है, जो ये पीपीएफ करा है, ये हम डेली भी कर सकते हैं, रोज सुबह डेली भी कर सकते हैं। और अगर हमें बहुत फास्ट चाहिए रिजल्ट्स, हमें बहुत मतलब इमीडिएट रिजल्ट्स चाहिए कि मेरे को तो अपनी हेल्थ अभी के अभी रिस्टोर करनी ही करनी है, तो हम लोग एक दिन में मल्टीपल टाइम्स भी कर सकते हैं। व्हाट विल हैपन, इट विल एक्सेलरेट द मैजिकल रिस्टोरेशन ऑफ फुल हेल्थ। मतलब जो हमारी रिस्टोर होना है, जो हमें पुरानी, जो हमें अपनी फुल एनर्जी रिस्टोर करनी है, वो जो उसकी स्पीड है वो एक्सिलरेट हो जाएगा, वो डबल ट्रिपल हो जाएगा। एंड वो चाहे वो हमारा कोई भी बॉडी पार्ट को पर्टिकुलर लेके हो या हेल्थ को लेके हो, वी कैन डू इट। But it is vital that whenever you have a negative thought or feeling about the current state of your body or health, that you replace it immediately by visualizing yourself with the ideal state you want and by being truly grateful as though you have received it. तो इस प्रोसेस में इम्पोर्टेंट क्या है कि अब हमें कभी भी कोई भी नेगेटिव थॉट या कोई भी नेगेटिव फीलिंग आती है, तो हमें उसको इमीडिएटली पॉजिटिव थॉट के साथ रिप्लेस करना है। हमें वो नेगेटिव थॉट को लेके नहीं चलना है, हम उस पॉजिटिव थॉट को इमीडिएटली रिप्लेस करेंगे, हम इमीडिएटली वो अपनी आइडल स्टेट को इमेजिन करेंगे और हम ग्रेटफुल होंगे। चाहे हम उसको इमीडिएट देखो, इमीडिएट चेंज करने के आप मूड शिफ्टर्स यूज कर सकते हो, आप ग्रेटिट्यूड यूज कर सकते हो, आप विजुअलाइजेशन यूज कर सकते हो। आपको जिस चीज से इमीडिएट इम्पैक्ट आ सके आप वो करो, बट थिंग इज दैट कि यू हैव टू बी इन द पॉजिटिव स्टेट एज सून एज पॉसिबल, जैसे ही आपको रियलाइज होता है कि आप नेगेटिव में जा रहे हैं। The most effective way to guarantee health, other than taking good care of yourself physically, is to continue to be grateful for your health. तो हेल्थी होने के लिए हमारी बॉडी का हमें टेक केयर तो करना ही है, एक्सरसाइज होनी है तो होनी है, न्यूट्रिशन अच्छा लेना है तो लेना है, अच्छा फ्रूट्स वेजिटेबल खाने हैं तो खाने हैं, जहाँ पे मेडिसिन की रिक्वायरमेंट है वो भी लेनी है। कोई ये नहीं कह रहा है आप सब कुछ छोड़ दो, आप जो भी कर रहे हो, जो भी बेस्ट कर रहे हो, जिसकी भी गाइडेंस में कर रहे हो वो करते रहो, पर ग्रेटिट्यूड ऐड ऑन कर दो। हो सकता है ये धीरे धीरे धीरे, ये जो हम लोग सप्लीमेंट्स या फिर हम लोग मेडिसिन ले रहे हैं, हो सकता है धीरे 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 उसकी रिक्वायरमेंट खत्म होती चली जाए, एंड दैट इज व्हाट वी आर एमिंग फॉर। बट अब ग्रेटफुल होना इज व्हाट वी हैव टू कंटिन्यू थ्रू आउट।
Magic practice number 16. Magic and miracles in health. Number 1. Count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list, and at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for that blessing as you can. Recollect 3 separate times throughout your life when you felt on the top of the world, and give sincere thanks to those times. Think about 5 functions of your body that are well, and one by one give thanks for each one. Choose one thing about your body or health you want to improve, and spend 1 minute visualizing yourself with the ideal state of your body or health, and give thanks for this ideal state. तो डे वन का जैसे जो ब्लेसिंग हम लोग स्टार्टिंग से कर रहे हैं वहीं से स्टार्ट करेंगे। हम आज के दिन टाइम निकाल के बैठेंगे और 3 सिचुएशंस निकालेंगे जहां पे हम अपनी हाईएस्ट हेल्थ पे थे, टॉप ऑफ द वर्ल्ड फीलिंग थी हमारी। बचपन से लेके आज तक का हम लोग टाइम स्कैन करेंगे। क्या पता मेरी वो फ्रेंड की वेडिंग का टाइम हो, या मेरी वेडिंग का टाइम हो, या फिर स्कूल का कोई टाइम हो, और उसको इमेजिन करके सिंसियरली थैंक्स बोलेंगे। फिर अपनी करंट 5 बॉडी पार्ट्स जो अच्छे से वर्क कर रहे हैं उनके फंक्शंस के बारे में सोच के हम एक एक करके उनको थैंक्स करेंगे, प्रॉपरली डिटेल में इलाबोरेट करके थैंक्स करेंगे, क्योंकि जितना इलाबोरेटेड हमारा ग्रेटिट्यूड होगा उतनी फीलिंग्स होंगी। और साथ में एंड में हम एक बॉडी पार्ट या एक चैलेंज को हम लोग विजुअलाइज करेंगे। जब हम फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो 8 मिनट्स के लिए करेंगे, उसके बाद जब हम रेगुलर पे जा रहे हैं तो 1 मिनट के लिए कर सकते हैं। अब ये नहीं हो कि आप घड़ी देखते रहो, तो बेटर है स्टॉप अलार्म लगा के साइड में रख देना, और फोकस एनर्जी जो है वो विजुअलाइजेशन पे देना, वो टाइम पे मत देना कितने मिनट होगा कितने मिनट होगा। तो ये करना और आइडियल स्टेट के लिए ग्रेटफुल होना, दैट इज द 4th थिंग। Just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words thank you for the best thing that happened during the day. Thank you. सो एंड हम कैसे करेंगे? मैजिक रॉक से करेंगे। सो दैट इज टुडेज सेशन ऑन हेल्थ। एनीथिंग यू वांट मी टू क्लियर? मैं फर्स्ट वाला करना कि वो 3 सिचुएशन कहाँ से कहाँ तक लेनी है, आप बचपन कोई से। भी एक सेकंड, आप अपना इमेजिन करोगे, अपना चाइल्डहुड से शुरू करोगे, बचपन से शुरू करोगे। आप कोई स्पोर्ट्स में अच्छे थे, आप स्कूल के कल्चरल डांस में अच्छे थे, आप कोई ऐसा इंसिडेंस याद करोगे जहाँ पे आप खूब खुश थे, खूब उछल कूद कर रहे थे, जो मन में था रनिंग कर रहे थे, ये कर रहे थे, वो कर रहे थे, जो भी कर रहे थे। ऐसी कोई भी सिचुएशन, आपने 3 सिचुएशन निकालनी है। घर में कोई वेडिंग हो सकती है, किसी रिलेटिव की वेडिंग हो सकती है, कोई कजन का बर्थडे हो सकता है जो बहुत अच्छे तरीके से, शानदार ग्रैंड तरीके से मनाया गया हो और आपने खूब इंजॉय किया हो, वहां पे खूब डांस किया हो, खूब खाना पीना हुआ हो। ऐसे करके कोई भी सिचुएशन आपने इमेजिन करनी है जिसमें आपकी एनर्जी लेवल हाई था, बहुत हाई, और आप बहुत खुश थे। उस स्टेट को इमेजिन करना है। स्कूल पिकनिक में गए थे, दोस्तों के साथ गए थे, खूब मजे करे, लाइक ऐसे करके, और उसको आपने इमेजिन करना है। इमेजिन जब करोगे तो वो पूरा लिख के, उस पूरा इंसिडेंस को लिख लो बड़ा बड़ा करके, और फिर उसके लिए बोल बोल के थैंक यू करो। बहुत मजा आता है, मतलब ऐसा लगता है दिल बड़ा हो गया, मतलब ऐसी फीलिंग आती है कि फूल गया कुछ अंदर से। थैंक यू मैम। थैंक यू जी। एनीथिंग एनीवन वांट मी टू क्लियर? आजकल अटेंडेंस बहुत कम हो रही है। आई जस्ट विशिंग कि रिकॉर्डिंग्स चेक कर रहे हो और असाइनमेंट्स कर रहे हो, क्योंकि ये जो फ्लो है, फ्लो को ब्रेक ना करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब लाइक फ्लो बना रहे ग्रेटिट्यूड का। अगर सब कुछ नहीं कर पा रहे हो बट कुछ तो करते रहो, कुछ 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 करते रहो, टच में रहो ग्रेटिट्यूड के। मैजिक्स तो तभी आएंगे ना। ठीक है, एंड या दैट्स ऑल फॉर टुडे। एंड कोई भी क्वेरी हो, कुछ भी हो, यू कैन आस्क इन द ग्रुप, वी विल बी देयर टू असिस्ट। लिंक वगैरह बाकी मैं भी थोड़ी देर में शेयर। Thank you so much everyone for joining in and listening to me, and thank you so much. थैंक यू।